इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान के झालावाड़ के ड्रग सप्लायर 60 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़ी गई एमडी ड्रग्स की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लक्ष्मीबाई नगर के पास एक व्यक्ति राजस्थान के झालावाड़ से एमडी ड्रग लेकर आने वाला है। वहीं सूचना पर क्राइम ब्रांच ने एक टीम गठित कर बस से एक आरोपी कुलदीप मेघवाल को रोक तलाश लेने पर 60.8 ग्राम एमडी ड्रग्स सोना पाई गई, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी एमडी ड्रग्स को इंदौर शहर में कई जगह सप्लाई करने वाला था, मगर पुलिस ने सप्लाई करने से पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि ड्रग्स इंदौर में किसको देने आया था। वहीं डीसीपी क्राइम ने बताया कि पिछले दिनों की बात की जाए तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने अभी तक 97 अवैध मादक पदार्थ पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसमें 62 से अधिक आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पकड़ी गए अवैध मादक पदार्थ की कीमत 4 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में 27 आरोपी ऐसे भी हैं जिनको बैक ट्रेस करके पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार करा, क्या नाम? जैसा कि आपको जानकारी में है कि मादक पदार्थों के विरुद्ध कठोर अभियान हमारे क्राइम ब्रांच के द्वारा किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कमिश्नर सर द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच को निर्देशित भी किया जाता है कि इस पर कठोरतम कार्रवाई करें, जीरो टॉलरेंस पे काम करें। उसी निर्देश पे अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति कमर्शियल मात्रा करीब 60 ग्राम की एमडी लेकर के आ रहा है और यहाँ पे कई जगहों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। इस सूचना को हमने अपने एसीपी क्राइम देवेंद्र दुर्वे को शेयर किया। उन्होंने अपनी एक टीम एएसआई मंगल के नेतृत्व में तैयार करी और उनको भेजा। तो वहाँ मौके पर जब इन्होंने छापामारी कार्रवाई की तो कुलदीप मेघवाल करके एक लड़का है, वो राजस्थान में झालावाड़ से यहाँ पर आया था और करीब 60 ग्राम एमडी उसके कब्जे से मिली और वो यहाँ पर कई जगहों में देने की तैयारी में था, लेकिन हमारी टीम ने उसको सूझबूझ के साथ पकड़ा और उसके कब्जे से ये एमडी बरामद की। अब इस पे इसको गिरफ्तार किया जा करके एनडीपीएस एक्ट के तहत हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको जानकारी होगा कि इसके पूर्व भी टोटल लगभग 97 प्रकरण अभी तक पिछले 1 वर्ष में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 162 से अधिक अपराधी को हमने जेल के सलाखों में भेजा है और लगभग 4 करोड़ 59 लाख से भी अधिक अवैध मादक पदार्थ हमने अभी तक जब्ती करके और विभिन्न अपराधियों को उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें लगभग 27 आरोपी ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने बैक ट्रैक करके पकड़ा है, मतलब आरोपियों के जहां से लाते थे उनके सोर्स के बारे में जानकारी ली जा करके और वहां से इनको उठाया गया है। इस तरह से लगातार क्राइम ब्रांच अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध स्तर पर जो अभियान छेड़े हुए है, उसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई। यहाँ अभी इसके संबंध में पुलिस रिमांड लेकर के हम पूछताछ करेंगे। अभी इसको मुखबिरी के जाल से इसको बुलाया गया था और यहाँ जो यूजुअल रूटीन वे पे जो यहाँ कई लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करता था, इसकी जब जानकारी मिली थी तभी इसको यहाँ पर उठाया गया है। बेसिकली ये पेंटर का काम करता है और ये वहाँ पे झालावाड़ में इसके क्या सोर्सेस थे इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी और निश्चित रूप से उनको भी उठाया जाएगा और यहाँ जिनके पेडलर जिनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ये इंदौर में नहीं, ये झालावाड़ से आया हुआ था और वहाँ से ये एमडी की खेप यहाँ पे डिफरेंट पेडलर्स को देने के लिए आया था, इसलिए बड़ी मात्रा में कमर्शियल मात्रा में ये लेकर के आया था। हाँ, इसमें अभी ये आरोपी निश्चित रूप से बढ़ेंगे और अभी इसमें पुलिस रिमांड लेकर के हम पूछताछ करेंगे, सारी जानकारी सामने आ जाएगी। सर, इसका तरीका क्या रहता था लाने का? तरीका इसमें यही था कि ये लोग पहले आपस में बात करते हैं, हर 5वें 7वें दिन मंगाने की कोशिश करते हैं और जब इनके ग्राहक तैयार हो जाते हैं तो ये वहाँ जो झालावाड़ राजस्थान में जो ग्रुप है, जो खास तौर पर बड़े डीलर हैं, उनके द्वारा अपने लोगों को यहाँ पर उनके तरफ से किसी को भेजा जाता है। लेकिन जब इस संबंध में हमने यहाँ पर लोकल स्तर पर जानकारी ली तो हमें जानकारी हुई कि एक इस तरह का की सप्लाई लगातार जारी है। पहले भी हम लोगों ने झालावाड़ से और ड्रग के कई आरोपियों को इस तरह से उठाया है। तो जैसे ही जानकारी मिली तो हम लोगों ने अपनी मुखबिरी उसमें करी और उसके बाद सटीक जानकारी के आधार पर इसको उठाया और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, चाहे वो कोई कितना भी चालाकी करे। वो क्राइम ब्रांच लगातार इन पर नज़र रख रही है और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो आया ये बस से आया था, इसने बस का इस्तेमाल किया था और चूँकि सटीक जानकारी थी तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ये उतरा है गाड़ी से तो हम लोग हमारी टीम इसके पीछे लग गई और इसकी तलाशी लेने पर ये जो मुखबिर की सूचना थी वो सटीक सूचना थी और उसी सूचना के आधार पर इसके कब्जे से एमडी बरामद।
आगामी 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम से पूर्व राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्री राम मंदिर के दिव्य भव्य चित्र जारी किए हैं। इन चित्रों में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों का सुंदर और आध्यात्मिक चित्रण किया गया है। ट्रस्ट द्वारा जारी इन दिव्य भाव चित्रों में भगवान निषाद राज के साथ प्रभु श्री राम का मिलन, वनवास काल के महत्वपूर्ण प्रसंग, ऋषि मुनियों के दर्शन तथा रामायण कालीन अन्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक झांकियां शामिल हैं। चित्रों को मंदिर परिसर के प्रतिष्ठित स्वरूप के अनुरूप अत्यंत भव्य और सूक्ष्म कला शैली में तैयार किया गया है। ट्रस्ट अधिकारियों के अनुसार ये चित्र श्रृंखला श्रद्धालुओं को रामायण के मूल भाव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला तथा अयोध्या की आध्यात्मिक परंपरा का साक्षात अनुभव कराती है। दिव्य भाव चित्रों का यह सेट 25 नवंबर के कार्यक्रम से पूर्व श्रद्धालुओं में आध्यात्मिक उत्साह को और बढ़ा रहा है। मंदिर परिसर में तैयारियों का अंतिम चरण जारी है। वहीं नए चित्रों के जारी होने से श्रद्धालु और भक्तों में उत्सुकता और श्रद्धा का वातावरण और गहराया हुआ है। 5 साल में महिला को हुआ बच्चा, लापरवाही के कारण हुई मौत। बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा डैब निवासी एक परिवार ने 5 साल बाद मिली खुशियों पर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की कार्यप्रणाली के कारण मां की गोद फिर सूनी हुई और लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल गांव तलवाड़ा देव निवासी महिला नविता पति राहुल कर्मा की यहाँ शादी के 5 साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ था। 16 नवंबर को बच्चे की तबीयत खराब होने पर परिवारजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से जच्चा बच्चा दोनों को इंदौर रेफर किया गया। लेकिन 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की लापरवाही और वाहन खराब होने से बच्चे के समय पर इंदौर नहीं पहुंचने के कारण मौत हो गई। आज शुक्रवार 11 बजे प्राप्त जानकारी के मुताबिक तलवाड़ा डैम निवासी मां नविता कर्मा अपने बच्चे को खोने के गम में कुछ भी बोलने से पहले रो पड़ती। पूरा घटनाक्रम कुछ यूं है कि बच्चे की स्थिति क्रिटिकल होने पर MTH हॉस्पिटल इंदौर रेफर किया गया था। एम्बुलेंस क्रमांक CG046259 के माध्यम से ले जाने के दौरान वाहन रास्ते में खराब हो गए। काफी देर तक वाहन नहीं सुधरने और एक रास्ता देखने के बाद बच्चे और मां को एक निजी वाहन के माध्यम से घंटों बाद इंदौर पहुंचाया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चे की मौत होने से जहां मां और पिता को गहरा सदमा लगा है, साथ ही परिवार में मातम पसर गया। मां पिता का कहना है कि हमारे साथ जानहुनी हुई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन के अधिकारी ऐसे मामलों में संज्ञान ले कि आगामी समय में किसी भी मां की गोद सूनी न हो। इसके साथ ही परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों पर अभद्रता करने के भी आरोप लगाए हैं। इस मामले में CMHO सुरेखा जमरे ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा हरिओम कर्मा तलवाड़ा डेप से रहने वाला हूँ। ये आपके यहाँ डिलीवरी हुई थी, तो क्या कुछ घटना हुई आपके यहाँ पर? भैया हमको 108 से रेफर किया था 16 तारीख को MTH हॉस्पिटल इंदौर के लिए। बड़वानी से रेफर किया था? हाँ, बड़वानी से रेफर किया था जी। तो एम्बुलेंस में जो सुविधा चाहिए थी वो उपलब्ध भी नहीं थी, और उसमें जो डॉक्टर रहता है उसको पेशेंट के पास में बैठना चाहिए, तो वो ड्राइवर के पास बैठ के गया। और उसको हमने बोला कि डॉक्टर साहब ज़रा इसमें ऑक्सीजन चल रही है कि नहीं, ये देख लो। बोले मैं यहाँ से आगे बैठे बैठे देख रहा हूँ। और ये गाड़ी कहाँ पर खराब कुछ हो गई थी आपकी? ये गाड़ी पहले से ही ऑलरेडी ख़राब थी, बड़वानी से ही, और पूरी कंडम गाड़ी थी। उसमें जो भी पीछे का दरवाज़ा वगैरह पूरी तरह से रस्सी से बंधा था। उसमें जो ऊपर रेक पे कांच जो था वो अगर गिरता है तो वो बच्चे के ऊपर ही गिरता। और जो गाड़ी धीमी गति में चल रही थी उसको हमने ड्राइवर को तेज़ गति में चलाने को बोला, तो उसने शब्द बोले आप? जो डॉक्टर बैठा था उसने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। और गाड़ी धमनोद के दोनों बाईपास के बीच में जाकर गर्म होकर ख़राब हो गई। तो वहाँ पर जो है 1.5 से 2 घंटे के बीच में दूसरी एम्बुलेंस आने की कगार पे था। तो हमको फिर मजबूरन प्राइवेट एम्बुलेंस करके MTH हॉस्पिटल कितनी देर आपने रखा था?
कहाँ पे? एम्बुलेंस कितनी देर तक आप वहाँ पर रास्ता देख रहे थे, खराब हो गई थी? हम 1.5 से 2 घंटे तक रास्ता देखा हमने। आपके कितने साल में डिलीवरी हुई थी? हमारे यहाँ पे 5 से 6 साल में डिलीवरी हुई है, और वो भी ऑपरेशन से हुई है, और 29 दिन का सीरियस बच्चा था हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नवीता कर्मा। जी बेन, आपके यहाँ जो कितने साल में डिलीवरी हुई थी? ये 5 साल में हुई हमारे यहाँ। जी। वो भी सीजर से हुई है। हमारे यहाँ पे गुड़िया हुई थी 5 साल में। नहीं बोलो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 108 की लापरवाही। 108 एम्बुलेंस की लापरवाही से हमारी गुड़िया आज हमारे पास में रहती। मतलब कुल मिला के एम्बुलेंस की लापरवाही से आपकी बेटी आपके पास नहीं है। आप प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहोगे? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं जो हमारे साथ में हुआ वैसे लापरवाही किसी लेडीज के साथ में ना हो, किसी बच्चे की जान ना जा सके। ठीक। मैडम 108 को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही है कि कहीं भी ख़राब हो जाती है और मरीजों को काफ़ी दिक्कत, काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई है, समय पे उपचार नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में हम लोग प्रति सप्ताह इसका रिव्यू भी करते हैं, और जो जानकारी अपडेट होती है वो स्टेट को हम उसकी कंप्लेन भी करी है, प्रोजेक्ट हेड को भी लिखा है, और एमडी मैडम को भी हम पत्र लिखा है कि यहाँ पे गाड़ियों की स्थिति बड़ी ख़राब है, आए दिन ख़राब होती रहती है और समय पे नहीं पहुँचती। इसका रिव्यू किया जाता है और उसकी सूचना दी जाती है। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर है मैडम अभी? 48 गाड़ियाँ, 38 गाड़ी। तो उसमें से कितनी ऑफ रोड होगी अभी? 4 ऑफ रोड है। अभी यहाँ से एक पेशेंट को रेफ़र करा था, बच्चे को, और वो निमरानी में जाकर के 108 ख़राब हो गई थी। उसमें के बाद जब वो प्राइवेट गाड़ी करके पहुँचे तो बच्चे की मौत हो गई है। उसको लेकर क्या कहेंगे? इसकी भी हमने सूचना तो दे दी है, इन्फॉर्म कर दिया है, कंप्लेन करी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन जिले से। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन जिले से। खरगोन जिले के झिरनिया की शराब दुकानों पर 50 से अधिक अज्ञात लोगों ने जमकर लाठी डंडों से तोड़ कर हमला कर दोनों शराब दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। शासकीय शराब दुकानों पर जमकर मचाई तबाही, लाखों रुपए की शराब की बोतलें क्षतिग्रस्त हुई। जैस अध्यक्ष ने शराब माफियाओं द्वारा की गई मारपीट से आक्रोशित जैस कार्यकर्ताओं ने शराब दुकानों पर तोड़फोड़ करने की आशंका जताई है। शराब दुकान पर तोड़फोड़ पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। चैनपुर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सर्चिंग में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। दोपहर में जैस अध्यक्ष मगन जाधव पर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब परिवहन करने वाले लोगों से विवाद हुआ था। जैस अध्यक्ष ने शराब ठेकेदार के कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज कराई थी। ये घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के झिरनिया की घटना बताई जा रही है। गंदवानी स्थित खाटू श्याम मंदिर में हुई चोरी को लेकर नगरबंद का आह्वान किया गया। कल रात्रि में हुई चोरी की घटना से आहत श्याम भक्तों में आक्रोश है। मुकुटवा छत्र के साथ साथ दान पेटी भी चोरी कर ले गए। चोरी का आंकलन 4 से 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसे लेकर नगर के चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया श्याम भक्तों द्वारा। आपको बता दें कि जब तक चोरों को पुलिस नहीं पकड़ती है
जब तक हम थाना परिसर से नहीं हटेंगे। हम 24 घंटे का हम पुलिस को समय देते हैं कि चोरों को पकड़े। श्याम भक्तों ने यह भी कहा है कि गंदवानी में लगातार चोरी हो रही है। थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना ने कहा कि बदमाशों को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों को बुलाया गया है। जी, गत रात्रि खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर बना है, जहाँ अभी विगत दिनों प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस मंदिर में लाखों करके चोर ले गए हैं। लगभग 11:15 बजे की बात है। इसके पहले भी नगर में कई दुकानों मकानों में चोरियां प्रतिदिन हो रही है। पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता है। हम सब चाहते हैं नगरवासी कि चोरी का अतिशीघ्र पता लगाया जाए। इसी विरोध में आज गंदवानी नगर स्वेच्छा से बंद किया गया है। सभी श्याम प्रेमी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो मंदिर में सामान गया है चोरी, मुकुट, छत्र, चांदी और सोने के हैं, और एक दान पेटी है जिसमें लाखों रुपए का दान श्याम प्रेमियों द्वारा किया गया था, वह पेटी भी चोरी हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं इस चोरी का अतिशीघ्र पता लगाया जावे, तभी हम यहाँ धरने से उठेंगे। जी, अगर नहीं चोरी मांग पूरी नहीं होगी तो श्याम प्रेमी अपना आक्रोश व्यक्त करते रहेंगे। कितने की चोरी हुई? लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का माल गया। क्या घटना हुई आज यहाँ पर? रात्रि में मंदिर में लगभग 11:30 बजे बाद 4 चोरों द्वारा चोरी की गई। मंदिर में यह पहली घटना और सबसे बड़ी घटना है। पूरे गांव में माहौल बना हुआ है इस चोरी का। सभी श्याम प्रेमी परेशान हो रहे हैं। बाबा की दान पेटी, चांदी के छत्र, मुकुट, कलंकी आदि सभी चीजें वहां से चोरी की गई। और पीछे खेत में दान पेटी मिली है, वो पूरी दान पेटी खाली है। 2 दान पेटियों से पूरा दान लेके चले गए भक्त चोर लोग। सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यह एक गांव के प्रति बहुत बड़ी चोरी है। बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले बड़ी सौगात, निषाद राज के नाम पर नया चौराहा, प्रतिमा का भव्य अनावरण। रामायण की आस्था से फिर जगमगाई रामनगरी। ध्वजारोहण से ठीक पहले रामनगरी अयोध्या में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। रामायण काल के महत्वपूर्ण पात्र राम भक्त निषाद राज के नाम पर एक नए चौराहे का भव्य उद्घाटन किया गया। महापौर और नगर विधायक ने संयुक्त रूप से इस चौराहे का अनावरण किया, जिसके बाद क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल नजर आया। रामायण में निषाद राज की भूमिका केवल एक पात्र की नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और मित्रता के अमर प्रतीक रही है। इसी सम्मान को जीवंत करते हुए उनकी प्रतिमा राम मंदिर परिसर में पहले से स्थापित है और अब अयोध्या के प्रमुख चौक चौराहा पर भी उनकी प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया है। स्थानीय लोगों ने इसे अयोध्या की आध्यात्मिक पहचान को और गहराई देने वाला निर्णय बताया। लोगों का कहना है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले निषाद राज चौक का उद्घाटन पूरे आयोजन और दिव्य बना रहा है। विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए आने वाले हैं और उनके काफिले का मार्ग इसी नए चौराहे से होकर गुजरेगा। ऐसे में पीएम मोदी की पहली नजर इस नई स्थापित निषाद राज प्रतिमा पर पड़ेगी, जिसके लिए रामनगरी में खास उत्साह देखा जा रहा है। चौराहे से थोड़ी दूर पर स्थित बृहस्पति कुंड का कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है, जो इस पूरी परंपरागत धरोहर पट्टी को और अधिक समृद्ध बनाता है। अयोध्या इस समय केवल समारोहों से नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन आस्था परंपरा को आधुनिक स्वरूप में फिर जगमगाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आगामी ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले निषाद राज चौक का यह उद्घाटन रामनगरी को एक और सांस्कृतिक गौरव प्रदान करता है। तो ही है और इस ऐतिहासिक क्षण में जो है हम अपने पूरे निषाद समाज को बहुत बधाई देते हैं और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिन्हें जो है लगातार जो है आश्वासन देते रहे और माननीय महापौर जी हमारे जो है इससे पहले जो है गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट में भी, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था। और जैसा कि अभी अयोध्या भ्रमण के दौरान उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं ठीक है, आप इसका आवरण कर दीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के, मेयर साहब को, विधायक जी को, सांसद जी को, सबको बधाई। समाज की तरफ से बहुत बड़ी, हमारा समाज जो है ये जिस निगाह से इसको देख रहा था, वो आज बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे समाज को ये मिली है। और इस क्षण में जो है हम क्या हमारे पूरे भारत का मछुआ समझा है, इसको बहुत आशा भरी निगाह देख रहा, क्योंकि अयोध्या है और ये विशेष अयोध्या का सबसे प्रमुख चौराहा है, जिसपे हमारा निषाद राज चौराहा और भगवान की निषाद राज की प्रतिमा लग गई। ये बहुत बड़ा हमारे समाज की उपलब्धि है। संतो निषाद। आज अयोध्या धाम में प्रभु राम के सखा निषाद राज जी चौराहे का नामकरण
और उनकी प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आभार देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। निषाद राज जी का अपना एक अलग महत्व है। रामायण कालीन चरित्र, प्रभु राम जब वनवास जा रहे थे तो गंगा पार करना था, निषाद राज जी ने गंगा पार कराने का काम किया। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। तो निश्चित रूप से प्रभु राम को पार कराने का काम निषाद राज और अयोध्या में आज उनकी प्रतिमा और उनका चौराहे पर नामकरण हुआ है, लोकार्पण हुआ है। मैं पुनः एक बार अयोध्या वासियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से और इस जनपद के जो हमारे भाई बहन सभी की तरफ से इस पुनीत और ऐतिहासिक क्षण पर पुनः एक बार बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने मैत्री को लेकर एक आदर्श स्थापित किया था। निषाद राज की उनकी मैत्री आज भी हमारी लोक संस्कृति में व्याप्त है। जिस तरह से भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया था अपने मित्र निषाद राज को, आज भगवान की नगरी में उनके मित्र को हम लोग इस चौराहे पर उनकी मूर्ति को निषाद समाज के सहयोग से हम लोग यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। और उसी तरह की प्रसन्नता, जिस तरह की मैत्री की प्रसन्नता उस समय उनको हो रही होगी, आज यहाँ पूरे समाज को हो रही है कि जिस तरह से भगवान ने अपने मित्र को अपने हृदय में स्थान दिया था, आज उनकी नगरी में इसी तरह का स्थान निषाद राज को यहाँ के एक प्रमुख चौराहे पर मिला है। हमारा भाईचारा यह सनातन है। हमारे प्रभु ही इसका आदर्श करके, हमारे आराध्य ही इसका आदर्श स्थापित करके गए हैं। आज भी यह भाईचारा हमारे महानगर में कायम है और आगे भी कायम रहेगा। इस मूर्ति के समक्ष हम लोग सभी लोग प्रण लेते हैं। इंदौर की छतरीपुरा थाना पुलिस ने हथियारों की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक बैग लेकर इलाके में घूम रहा है। सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर युवक को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान दीपक शर्मा के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने जब उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें से 12 देसी पिस्टलें बरामद हुई। इसके अलावा 2 जिंदा कारतूस भी उसके बैग से मिले। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दे दी और आरोपी को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से अवैध हथियारों की सप्लाई में जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि वह इंदौर से ये पिस्टलें कहां से लेकर आया था और इन्हें किसे सौंपने जा रहा था, इस बारे में वह अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा है। छतरीपुरा पुलिस ने अनुमान लगाया है कि आरोपी के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो अलग अलग राज्यों में हथियारों की सप्लाई करता है। इंदौर में हथियारों की इतनी बड़ी खेप मिलना इस बात का संकेत है कि शहर को किसी बड़े अपराध के लिए टारगेट किया जा सकता था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच करे कि क्या आरोपी इन हथियारों को किसी गिरोह का या अपराधियों तक पहुंचने वाला था। डीसीपी ने बताया कि बरामद हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कहीं इनका इस्तेमाल पहले किसी आपराधिक वारदात में तो नहीं हुआ। इसके साथ ही पुलिस टीम आरोपी के मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डिटेल्स भी खंगाल रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। थाना छतरीपुरा टीम को एक बड़ी सफलता आज दोपहर के समय मिला है। उसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज जो हॉटस्पॉट की चेकिंग दिन के समय हम कर रहे थे, इसी के दिन के समय में थाना छतरीपुरा क्षेत्र का गंगवाल बस स्टैंड में हम लोगों ने इंटरसिटी और इंटरस्टेट बसेस के बाहर की लोगों को और अंदर के संदिग्ध लोगों को हम लोगों ने चेकिंग कर रहे थे। उसी समय हमको खुफिया वालों से सूत्रों से हमको जानकारी मिलता है एक संदिग्ध आदमी द्वारा एक बैग को लेके इधर उधर घूम रहे करके। उसी समय हम लोगों ने थाना छतरीपुरा टीम को अवगत किया। थाना प्रभारी उनकी टीम के साथ वहां पे आया, उनको घेराबंदी किया। उसी समय गंगवाल बस स्टैंड के शौचालय के पास एक संदिग्ध आरोपियों को हम लोगों को रोकने के बाद उसकी बिहेवियर से हम लोगों को डाउट आता है। उसके बाद उनके बैग को हम लोगों ने चेक करते हैं। उस बैग के अंदर हम लोगों ने चेक करने के बाद हम लोगों को 12 पिस्टल और उसके साथ 2 जिंदा कारतूस और टोटल मौल इसका लगभग 7,20,000 के आसपास की मौल की 12 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस को हम लोगों ने बरामद की है। और आरोपी अभिरक्षा में आरोपी का जानकारी है दीपक शर्मा, पिता सुबोध शर्मा, ये 22 साल का है, निवासी पोस्ट मुंडाखेड़ा तहसील, कुर्जा जिला, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का ये निवासी है। अभी उसको हम लोगों ने अभिरक्षा में लिया है। अभी उसका प्रॉपर पूछताछ हो जाएगा, कहाँ से ये 12 पिस्टलों को लेके आया था और कहाँ ये बेचने का प्लान था, उसका प्रॉपरली
पूछताछ हो जाएगा। बाकी उसमें कोई भी आरोपी बनेगा, सोर्स कहाँ से लेके आया है और कहाँ ये लोगों ने पहुंचाने वाला, तो दोनों का तस्दीक की जाएगा। और बाकी भी इसमें कोई भी आरोपी सामने आते तो उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस आरोपी के खिलाफ हम लोगों ने अपराध क्रमांक 373/25 और 2527 आर्म्स एक्ट के अंदर इसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की। अभी हम लोगों ने आरोपी को दीपक शर्मा पिता सुबोध शर्मा को हम लोगों ने गिरफ्तारी किया, अभिरक्षा में ली है। इसकी पूछताछ हो जाएगा, पूछताछ जारी है, हमारी टीम स्पेशलाइज्ड टीम उसकी पूछताछ चल रही है। उसके बाद पूछताछ में क्या भी कोई भी तथ्य आएगा उसके ऊपर हम लोग रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये 12 पिस्टल है, बहुत बड़ा घटना को अंजाम दे सकता था। इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कार्रवाई करके इसको रोका गया। बाकी इसका कोई भी इसके प्रकरण में सामने आएगा, कोई गैंग भी और कोई भी आदमी को पहुंचाने वाला था, उनके सभी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी इसका सोर्स के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे सोर्सेस से, क्योंकि आरोपी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का है। अभी इसका पूछताछ हम कर रहे हैं, पूछताछ के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कौन सी जिला से कौन सी जगह से ये लेके आए थे। अभी पुराने रिकॉर्ड हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि आरोपी उत्तर प्रदेश का है, इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी हो सकता है। अभी उसके हम लोगों ने, हमारा तकनीकी चीज़ है ICGS वगैरह, वहाँ से हम लोगों ने आपराधिक प्रकरण को हम चेक कर रहे हैं। किस गाड़ी से आया था और यूपी से अगर इसका अगर नहीं जोड़ा जाए तो क्या शहर में प्रवेश का भी यहाँ पे माना जाए, कहीं ना कहीं फॉल्ट है इसमें, क्योंकि शहर के अंदर पहुंच चुका है। अभी इसमें हम लोगों ने बस स्टैंड की चेकिंग के समय इसको संदिग्ध व्यक्ति का हमको सूचना मिली थी। अभी इस व्यक्ति का भी हम पूछताछ करेंगे, कौन सी बस को पकड़ के यूपी से मध्य प्रदेश आया था और मध्य प्रदेश में कौन सी बस को पकड़ के यहाँ पे उस सोर्स के तक पहुँचा था। उसके पूछताछ के बाद ही क्लियर हो जाएगा, और उसका भी रूट को भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन के पार्ट करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी पूछताछ चल रही है, प्रथम दुष्टता अभी वो आरोपी को अभिरक्षा में लिया है, अभी वो बता नहीं पा रहे, उसको और हम लोग शक्ति से पूछताछ करेंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कहाँ से लेके आए थे। अभी इसका मूवमेंट होने वाला ही था, हमको ये सूचना मिली थी मूवमेंट हो सकता है करके, उसी समय हम लोगों ने इसको पकड़ा है। धार के धामनोद में शराब ठेकेदार के 3 कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट कर दी। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शराब कंपनी का मैनेजर शैलेंद्र जायसवाल अपने अन्य साथियों के साथ धामनोद के वैष्णो देवी ढाबे पर खाना खाने गया था। इसी दौरान दिलीप, छोटू सहित 5 से अधिक लोग आए और शराब कंपनी के 3 कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। यह पूरा विवाद अवैध शराब बेचने को लेकर हुआ। सभी आरोपी मारपीट कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद शराब कंपनी के घायल 3 कर्मचारियों को धामनोद के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। वहीं धामनोद थाना पुलिस ने दिलीप, छोटू सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया और पुलिस के आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सर, अभी यह मारपीट वाला क्या मामला आया है, कितने लोग आए हैं? हाँ, अभी 1:45 के आसपास ये 3 लोगों को मारपीट के बाद में जो लाया गया है। एक का नाम शैलेंद्र, एक का नाम प्रेमलाल और एक का नाम रूपेन है, जिसमें शैलेंद्र को सिर में चोट आई है तो उसको CT स्कैन की सलाह देकर वो हायर सेंटर भेजा गया है। बाकी को जो नॉर्मल चोट है जिसका प्राइमरी इलाज कर दिया गया है। आपका नाम? डॉक्टर जगदीश देवड़ा, सामुदायिक सर्कल धामनोद। आज शार्दुल कंपनी के मैनेजर शैलेंद्र जायसवाल जी वैष्णो देवी ढाबे धार फाटे पे खाना खाने गए थे, तो उनके साथ कुछ लोग जैसे घोटिया पिता दिनेश, कालू सिरसोदिया से, महादेव पिता दयाराम, छोटू पिता दिनेश और अन्य लोगों द्वारा मारपीट की गई है, जिस पर से थाना धामनोद में बलवा की धाराओं में और मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। कितने लोगों के खिलाफ? अभी 5-6 लोग हैं और अन्य हैं। आपका नाम? TI प्रवीण ठाकरे, थाना धामनोद।
आज लोकसभा क्षेत्र धार की धर्मपुरी विधानसभा अंतर्गत बगवानिया ग्राम में संसदीय संकुल विकास परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास श्री सावित्री ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन एवं अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय श्री वी सतीश जी तथा संयोजक श्री प्रसाद अंतप जी का शुभ सानिध्य प्राप्त हुआ। आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत संसदीय क्षेत्र की 5 पंचायतों बगवानिया, कुंदा, उमरिया, शाहपुर, काकरदा और तारापुर का चयन कर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचना तथा जीवन स्तर सुधार के लिए व्यापक स्तर पर विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं। यह पहल निश्चित रूप से भविष्य में जनजाति समाज के उज्जवल भविष्य की आधारशिला सिद्ध होगी। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्री चंचल पाटीदार जी, सरपंच संघ अध्यक्ष श्री चैन सिंह जी सहित क्षेत्र के समस्त सरपंचगण श्री वीरेंद्र बघेल जी, अधिकारी गण एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। श्राविक जीवन की सर्वोत्कृष्ट साधना यानी अवधान तप परम पावनीय परम वंदनीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी परमात्मा द्वारा प्रदत्त आत्मा जन की सरलतम प्रक्रिया 47 दिनों की अवधान आराधना संसार के संसाधन को सुखों को त्याग कर आत्म रमणता का अवसर भारत देश के सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर महानगर में श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की छत्र छाया में परम पूज्य आचार्य देव जी नवरत्न सागर सूर्य जी महाराज के पूज्य आचार्य देव श्री विश्व रत्नासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव का 2025 का चतुर्मास इंदौर महानगरी के पीपली बाजार श्री संघ की पावन भूमि पर हुआ। अनेकविध आयोजन गुरुदेव की निश्रा में आयोजित हुए, क्योंकि कहते हैं जहां गुरु नवरत्न की मेहर है वहां सदा लीला लहर है। परंतु पिछले 35 वर्षों से निरंतर चलती आ रही उपधान तप आराधना की अटूट परंपरा लेकिन बीच शहर में व्यवस्थाओं को देखकर क्या करना, परंतु गुरुदेव ने अपनी साधना में संकल्प किया और देव गुरु की कृपा से उपधान तप नक्की हुआ और आश्चर्य देखते ही देखते उपधान तप के आराधकों के नाम आने लगे और सैकड़ों आराधकों का मेला लग गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व मोहन खेल ट्रस्ट के सुजान मलजी सेठ का सम्मान व आचार्य विश्व रत्न सागर का आशीर्वाद लिया। समस्त तपस्वियों का आचार्य श्री विश्व रत्न सागर महाराज साने मोक्ष माला पहना एवं महामांगलिक श्रवण कराया गया। मालारोपण का सुंदर आयोजन रखा गया। ये 47 दिन का उपदान है और भाइयों लोगों ने लड़के लड़कियों बच्चों ने और लेडीजों ने सबने ये किया और आज हमारी मोक्ष माला है। आचार्य के संपर्क में आकर हम पूरा ज्ञान अच्छी तरह से कर सकते हैं। नारकोटिक्स विंग की टीम ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली महिला लिंडा को गिरफ्तार किया था। उसके पास से तकरीबन 31 ग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। टीम ने गिरफ्तार महिला का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था, जिसकी जांच में यह संदेश गहराया कि पासपोर्ट संभवतः फर्जी है। इसको लेकर पासपोर्ट विभाग को जांच के लिए आधिकारिक पत्र भेजा गया है। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी मामले से अवगत कराया गया है। नारकोटिक्स विंग को लिंडा के
भारत में आने जाने और ठहरने के तरीकों पर भी शंका है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि वह पिछले कई दिनों से भारत के अलग अलग शहरों में ठहर कर मादक पदार्थों की सप्लाई कर रही थी। वह लगातार शहर बदलती रहती थी और पुलिस व एजेंसियों की नजर से बचने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करती थी। प्राथमिक जाँच में खुलासा हुआ कि लिंडा का सीधा संबंध दक्षिण अफ्रीका के कुछ बड़े ड्रग तस्करों से है। उनके कहने पर वह भारत के कई शहरों में कोकीन सप्लाई का काम करती थी। एजेंसियों के अनुसार लिंडा भारत में एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बनकर काम कर रही थी। उसके संपर्कों और सप्लाई चेन की जानकारी निकालने के लिए इंटेलिजेंस टीम लगातार जांच कर रही है। पुलिस उसके मोबाइल डेटा, ट्रैवल हिस्ट्री और बैंकिंग गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कब से भारत में सक्रिय और किन किन लोगों तक नशीले पदार्थ पहुंचा रही है। उसके फर्जी पासपोर्ट का मामला भी जांच का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि वह भारत में गलत पहचान के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल थी। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि यह गिरफ्तारी ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। जी हाँ, अफ्रीकन देश कोटे दीवार की एक महिला को हमने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, जिसका नाम लिंडा ओडियो, पिता अनाबा, 25 वर्ष की थी। और उससे जो पासपोर्ट हमने बरामद किया था उसमें इन्हीं नामों का उल्लेख था और इसी देश का उल्लेख था। उसी के आधार पे उस पर 31 ग्राम क्योंकि कोकीन जब्त हुआ था, उसको गिरफ्तार किया गया है और वो अभी न्यायिक हिरासत में है। चूँकि जो पासपोर्ट उससे बरामद हुआ था वो हमें प्रथम दृष्टया कुछ फर्जी लग रहा था और इसकी जांच करने में हम जुटे हैं और FRO सर को हम पत्र लिख रहे हैं। अपने DCP एंटी साहब को पत्र हमने लेख किया है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी आ जाएगी तो उसकी लिंडा के बारे में पूरी जानकारी, पूरी उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद हम उसके जो मोबाइल के डिटेल है उनकी भी जानकारी निकलवा रहे हैं और उसी के बाद में इस केस में आगे बढ़ा जा सकता है। जी, निश्चित रूप से जब भी कुछ इस तरह का केस होता है तो जानकारी शेयर करने का है और हम NAFT की जो बैठक होती है उसमें भी सब लोग आते हैं और जानकारी शेयर करते हैं। सर, ये लिंडा के मुंबई के पते को लेकर के भी क्या पुष्टि हुई है और पासपोर्ट में भी ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक मिली है किसी प्रकार की? उस पासपोर्ट से की ट्रैवल की हिस्ट्री अभी क्योंकि हमने अभी पत्र भेजा है और वो जानकारी मिलेगी तभी कुछ कहा जा सकेगा।